जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज है 7 मई 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के पॉइंट चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट है जापान और फिलीपींस। इनके बीच में हुआ है रक्षा समझौता। कौन-कौन सी कंट्री है? जापान और दूसरा है फिलीपींस। जो क्षेत्रीय जल क्षेत्र है उसमें चीन की बढ़ती आक्रामकता, इसका मुकाबला करने के लिए रक्षा संबंध मजबूत किए जा रहे हैं जापान और फिलीपींस के बीच में। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी है येन। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, यहाँ की करेंसी है पेसो। अगला पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात, ये किया है वियतनाम ने। भारत जो है वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने पर विचार कर रहा है। ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, यहाँ की करेंसी है डोंग। अगला पॉइंट है जमैका को भीष्म क्यूब्स उपहार। देश है जमैका। भारत ने मानवीय सहायता के तहत 10 जो है भीष्म क्यूब यूनिट्स उपहार में दिया है जमैका को। जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। भीष्म का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो ये दोस्तों भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। अगला पॉइंट भारत शीर्ष प्रवासन गलियारों में शामिल हो गया है। प्रवासी श्रमिकों और रेमिटेंस प्रवाह के कारण भारत प्रमुख माइग्रेशन कॉरिडोर में शामिल हुआ है। रेमिटेंस की अगर हम बात करें तो 2024 में $134 बिलियन प्राप्त हुआ। अभी हम करते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर जो कि हजारीबाग झारखंड में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत ये विकसित किया गया है। सहयोग करेगा मत्स्य पालन विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है फायर सेफ्टी वीक 2026, जिसकी अवधि रही है 4 से 10 मई 2026। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसमें फोकस है अस्पतालों की सुरक्षा मानकों में सुधार। इसका थीम देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों सेफ स्कूल सेफ हॉस्पिटल एंड फायर सेफ्टी अवेयरनेस सोसाइटी टुगेदर फॉर फायर प्रिवेंशन। अगला पॉइंट है द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इसमें शीर्ष भारतीय संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है IISc। वैश्विक एशिया रैंक है 43वीं। एशिया के टॉप 50 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण तट रेलवे जोन जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन है। इसकी शुरुआत 1 जून 2026 से हुई और ये कार्यरत होगा 1 जून से। अगला पॉइंट है विश्व अस्थमा दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। ये मनाया गया है 5 मई 2026 को। दोस्तों ये प्रतिवर्ष जो मई का पहला मंगलवार होता है उस दिन मनाया जाता है। इसका थीम रहा है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एसेसिबल फॉर ऑल। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। बायोकॉन की नई CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुई हैं क्लारे मजूमदार। कंपनी है बायोकॉन। किरण मजूमदार शॉ की भतीजी और उत्तराधिकारी नियुक्त की गई हैं। पुरस्कार और सम्मान में है पुलित्जर पुरस्कार 2026। इसमें भारतीय विजेता रहे हैं आनंद RK और सुपर्णा शर्मा। सम्मानित कार्य इनका ट्रैप्ड साइबर क्राइम स्टोरी पत्रकारिता जो पत्रकारिता का क्षेत्र है इसमें इनको मिला है। मिसलेनियस पॉइंट है सैन्य अभ्यास सिनबेक्स। इंडिया और कंबोडिया का है। भारत कंबोडिया का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। इसमें 120 भारतीय और 160 कंबोडियन सैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हम करते हैं वन लाइनर। हाल ही में नॉर्थ टेक संगोष्ठी, जिसको बोलते हैं नॉर्थ टेक सिंपोजियम, ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया इसका? प्रयागराज में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS। इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, मतलब कि दूर संचार मंत्रालय, अंडर द लीडरशिप ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट। जो मत्स्य विभाग है इसके नेतृत्व में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर, ये कहाँ विकसित किया जाएगा? झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। हाल ही में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेशन फ्रीडम, इसको किसने लॉन्च किया है? अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेशन फ्रीडम को लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत किन बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? ये बीमारियां हैं दोस्तों को कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, जन्मजात जो जिसको बोलते हैं, डिजीजेज एंड डिफिशियंसीज मतलब रोग और कमियां, डेवलपमेंटल डिलेस विकासात्मक देरी। ठीक है। अगला पॉइंट है हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया है? 2 लोग हैं, आनंद RK और सुवर्णा शर्मा। पवित्र उपवनों को पुनर्जीवित करने हेतु काबू, इसको पुनर्स्थापन एवं संरक्षण पायलट कार्यक्रम किसने घोषित किया है? केरल ने।
केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 207 सीटें जीतकर सरकार किसने बनाई है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने। अगला पॉइंट है, हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, इसके एक बाघिन और 4 शावकों से मृत्यु हो गई, मतलब इसकी वजह से, जो ये कैनाइन डिस्टेम्पर है इसकी वजह से। उस वायरस का वाहक कौन है? कुत्ता, ठीक है, डॉग है। अगला पॉइंट, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस राज्य का राजस्व घाटा सबसे अधिक है? आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपको आंसर कमेंट करना है। उबर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव किसने जीता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।